n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1/2। सर ये सोडियम में आएगा कि मैग्नीशियम में आएगा? एस इक्वल टू s इक्वल्स टू -1/2। माइनस ऑफ, राइट। तो एल इक्वल टू मतलब एन, ये 3, राइट। 3s है, 3s। 3s है, बराबर है। हाँ, अभी अगर 3s 1 होता, राइट, यस, तो सोडियम में आता। तो सोडियम में आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एस क्या होता, प्लस हाफ होता, राइट। यस। हाँ, और अगर 3s 2 होता मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम होता, तो आंसर मैग्नीशियम होना चाहिए। सर मतलब अगर प्लस हाफ आया तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। एक, हाँ, प्लस हाफ मतलब, नहीं नहीं, ऐसा जरूरत, देखो उसका अभी क्या बताता हूँ मैं। सोडियम में प्लस हाफ हो ही नहीं, सोडियम में माइनस हाफ हो ही नहीं सकता ना। सोडियम के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यस। हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट वो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। हाँ यस सर, समझा। और मैग्नीशियम में 2 है। हाँ, समझा। तो अगर एस नहीं दिया होता ना, माइनस ऑफ प्लस ऑफ, तो वो सोडियम भी हो सकता था, मैग्नीशियम भी हो सकता था। यस सर, समझा। हाँ, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो बस आज का हमें नेक्स्ट पार्ट जो सीखना है चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट, शायद आपने देखा रहेगा ये वीडियो, ट्रिक टू प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप। मैं एक बार वापस बताता हूँ आपको, हाउ टू प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप। तो क्लास ये फॉर्मूला है, लिख लो किधर, तो एन इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस है। ठीक है, एन इज इक्वल टू हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस है। तो क्लास ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इजीली क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लास इस फॉर्मूला में एन क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। क्लास उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, when we predict the shape and geometry, the theory responsible for that is VSEPR theory, theory. VSCPR, Valence electron pair repulsion रिपल्शन थियरी। theory. तो आपके पास सेंट्रल आइटम है, राइट। तो सेंट्रल आइटम के पास कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है, लोन पेयर है। वो सब मिला के डिसाइड करता है क्या, शेप एंड द शेप। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो उसमें भी सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर, लोन पेयर के बीच में। लोन उससे पेयर, कम बॉन्ड पेयर। लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। Bond pair. बॉन्ड पेयर प्लस इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो सेंट्रल एटम के पास, वो एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, राइट। यस। ऐसे रिपेल करते हैं कि दे ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर, जितना हो सकता है उतना एक दूसरे दूर जाते हैं। और दूर जाने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर क्या मिलता है, शेप मिलता है। तो शेप क्यों मिलता है, बिकॉज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। मुझे लगता है ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, विच रिपल्शन मैक्सिमम। यस। Yes, sir. तो लोन पेयर से कम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड बॉन्ड। पेयर, बॉन्ड। तो क्लास सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है कि सेंट्रल आइटम के पास कितना टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्लास मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिला के, राइट, सेंट्रल आइटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल। तो हम लोग एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, वी प्लस एम माइनस सी प्लस है। क्या है, वी प्लस एम, शायद मैंने ये फॉर्मूला आपको पहले भी सिखाया था या नहीं, यस। माइनस सी प्लस Yes, ए। sir. सिखाया था. हाँ, वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। यहाँ पे वी क्या होता है कि सेंट्रल आइटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, राइट। यस। Yes. एम क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम बॉन्डेड। सेंट्रल एटम के अराउंड कितने मोनोवैलेंट एटम है। तो मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं, हाइड्रोजन एंड, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग कितने मोनोवैलेंट एटम है, वो क्या होता है, एम होता है। प्लस अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन है, आयन मतलब इसका चार्ज होता है, समझो ये है CO3 2 माइनस, तो क्लास ये क्या है, अनायन है, राइट। एनायन। तो उसके ऊपर चार्ज कितना है, -2। -2। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 ना। 2। Yes. यस। प्लस दैट 2 इज वैल्यू ए, क्या है, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ अनायन। Anion. मतलब प्लस कटायन है CH3 प्लस, ये कटायन है, राइट। +1। Yes. चार्ज कितना है, 1 है। One. प्लस दिस स्टैंड फॉर C, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कटायन। कटायन। यस। मतलब बहुत सिंपल है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। प्लस हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, हम लोग फॉर एग्जाम्पल में लेता है यहाँ पे XeO F4। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, FA. इसमें सेंट्रल एटम कौन है। तो क्लास 2 रूल होते हैं सेंट्रल एटम फाइंड करने के, जो नंबर में कम हो सेंट्रल, राइट,
जो नंबर में कम वो सेंट्रल आइटम। तो क्लास ए, हाँ तो 4 एफ है तो वो सेंट्रल हो ही नहीं सकता, बराबर है। Yes. यस Oh. क्लास यहाँ पे एक्सी भी एक है और ओ भी एक है, तो कौन होगा, ओ या एक्स? एक्सी एक्सी XC. क्यों एक्सी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस नेगेटिव। तो जिस आइटम का नेगेटिविटी कम होता है वो क्या होता है? सेंट्रल एटम। Central atom. हाँ, तो क्लास सबसे पहली बात तो जिसका नंबर एक से ज्यादा होता है, मतलब जिसका नंबर बहुत ज्यादा होता है वो सेंट्रल आइटम नहीं होता। नहीं। सबसे पहले देखने का किसका नंबर कम है, और अगर दोनों का नंबर सेम दिख रहा है तो क्या देखना है, किसका नेगेटिविटी कम है, राइट। हाँ, तो क्लास ये एक्सी बराबर है उसका एटॉमिक नंबर जो भी है। क्लास किसी भी नोबल गैस के वैलेंस में कितने का होता है? 8, राइट। 8. Yes. तो आपको मिलेगा ये वी का वैल्यू, बराबर है। क्लास ये एक्सी के अराउंड कोई मोनोवैलेंट एटम है? फ्लोरीन है, कितने? फ्लोरीन 4 4। है। 4. तो आपको यहाँ पे एम का वैल्यू आएगा 4, राइट। हाँ, क्लास इसके ऊपर कोई चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर? नहीं ना। No. No. 0 0। सी का वैल्यू 0 आएगा और 0. ए का वैल्यू 0। का वैल्यू 0। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। Yes. यस। और उसके बाद अगर आपको एन का वैल्यू 2 मिलता है तो विच हाइब्रिडाइजेशन? SP. sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 मिलता है तो? sp2 P2. 4 मिलता है तो? sp3 SP3. 5 के लिए? sp3d SP3D. 6 के लिए? sp3 sp3d2 और 7 के लिए? sp3d3 P3D3. हाँ, तो क्लास एन क्या बोला यहाँ पे? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, राइट। मतलब लोन पेयर एंड बॉन्ड बॉन्ड पेयर मिला के टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पेयर आपको पता चलता है। तो क्लास आपको भी फाइंड करना है उसके पास कितने लोन पेयर्स है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। क्या नंबर ऑफ लोन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम? Central atom. क्लास फॉर्मूला क्या है? n minus m minus d। व्हाट इज एन? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट। फुल इलेक्ट्रॉन पेयर। Yes. प्लस एम मतलब क्या? सेंट्रल एटम कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट Number of monovalent atoms. एटम्स है, और डी क्या है? नंबर ऑफ डाइवैलेंट एटम बॉन्ड। तो अगला फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेते हैं XCO2F2, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ये फाइंड करते हैं, n फाइंड करते हैं। n इज इक्वल टू क्या बोलो, हाफ इनटू ब्रैकेट में v प्लस m माइनस minus c plus Minus C plus A. हाँ प्लस वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के? 8। 8। xenon मतलब 8, राइट। ओके, ये मोनोवैलेंट एटम कितने, सॉरी आई एम सॉरी, ये xenon कितने मोनोवैलेंट एटम से बॉन्डेड है? 2. 2। m का वैल्यू 2 आएगा, राइट। यार इस पर कोई चार्ज लिखा हम लोगों ने? कोई चार्ज नहीं, minus 0 plus 0 माइनस 0 प्लस 0 equal to 5 5 5. You SP3 hybrid. SP3D2 hybrid. हाँ, तो यहाँ पे 5 है, बराबर है। माइनस, तो आपको n का वैल्यू 5 आ गया, बराबर है। प्लस अभी ये XCO2F2 कितने मोनोवैलेंट एटम से बॉन्डेड है? 2. I minus 2 minus 2 डाइवैलेंट कितने हैं? 2. डाइवैलेंट में मोस्टली कौन सा होता है? ऑक्सीजन, याद रखो। डाइवैलेंट एटम कौन सा होता है? ऑक्सीजन। तो डाइवैलेंट एटम का एग्जांपल मोस्टली 99% आपको ऑक्सीजन मिलेगा। कभी कभी सल्फर हो सकता है, कभी कभी बहुत कम केसेस में। अगर वो सल्फर सेंट्रल एटम नहीं होगा तो कोई मॉलिक्यूल आपको शायद ही मिलेगा जिसमें सेंट्रल एटम सल्फर नहीं होगा, तो आप ऑक्सीजन को याद रखो डाइवैलेंट में, ठीक है। तो क्लास कितने ऑक्सीजन यहाँ पे? 2 है ना। yes Yes. 1 आएगा 1 1 लोन पेयर है, लाइक दैट। ये समझा आपको? yes Yes. Yes. लोन पेयर इज n माइनस m माइनस d। हाँ, तो क्लास आपको मालूम है, हाँ यहाँ पे कितना आपको लोन पेयर आया? 5 माइनस 2 माइनस 2 मतलब कितना है? 1, राइट। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, राइट। उसमें से लोन पेयर कितना है? 1 है। बॉन्ड पेयर कितना होगा? 4 4. टोटल 5 है, उसमें से एक लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना होगा? 5 होगा, राइट। 4. 5 बॉन्ड बन रहा है और सेंट्रल एटम 5 बॉन्ड बना रहा है, बना रहा है, और उसके पास एक क्या है? लोन पेयर है। आर यू क्लियर? Yes. ओके। Yes. तो क्लास, तो अगर n का वैल्यू 2 है और हाइब्रिडेशन क्या है? n का वैल्यू 2 होता है, हाइब्रिडेशन sp होता है, राइट। sp आपके दोनों लोन पेयर एक भी बॉन्ड, आपके दोनों का दोनों बॉन्ड पर एक भी लोन पेयर नहीं है। ज्योमेट्री इज लीनियर। Linear. बस ये आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर तीन लोन पेयर है, तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, ट्राइगोनल diagonal planar Diagonal planar.
तीन में से दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो बेंड शेप, बेंट, बेंट शेप आएगा। क्लास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, सबके सब बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल, Tetrahedral. उसमें अगर एक लोन पेयर है तो, पिरामिडल, Pyramidal. दो लोन पेयर है तो, वी शेप। शेप, सर वी शेप और बेंड शेप में डिफरेंस है? अभी जाता था वी शेप है ना, उसका एंगल थोड़ा कम होता है राइट, और बेंड का एंगल थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये एक्यूट एंगल होता है, ऑब्टूस एंगल होता है, समझा? यस सर। Yes. यस समझा। वैसा देखा देखा है तो हम उसको ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। प्लस बाद में अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d राइट, यस, Yes. पांचों का पांचों बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, ट्रायगोनल हाई Pyramidal. पिरामिडल, क्लास 5 में से अगर एक लोन पेयर है तो, सॉ शेप, Seesaw. ठीक है, दो बॉन्ड पेयर, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन, दो लोन पेयर है तो, टी शेप, T Yes. shape. 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बराबर है, Yes. यस, और स्क्वायर बाय बॉन्ड नो लोन पेयर, स्क्वायर बाय पिरामिडल, Octahedral. ऑक्टाहेड्रल Tetrahedral. also called as a square बाय पिरामिडल, Pyramidal. pyramidal, ठीक है। ओके, अगर एक लोन पेयर हो गया तो स्क्वायर स्क्वायर पिरामिड, Square pyramidal. दो लोन पेयर हो गया तो स्क्वायर स्क्वायर प्लेनार, प्लानर, बस लास्ट वाला हाइब्रिडाइजेशन में वो सर आवाज Voice सर break. वॉइस 7 इलेक्ट्रॉन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? हाँ, गिव मी Yes, मिनट, sir. गिव मी मिनट, आई विल डू समथिंग, आई विल चेंज बिकॉज़ ये सबसे फास्टेस्ट वाईफाई पे, ठीक, मैं दूसरा वाईफाई यूज करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट दो मुझे, चलो। हेलो हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस, अभी आवाज Yes. ठीक आ रहा Yes. है? अभी ठीक आना चाहिए एक्चुअली, ये Yes, ब्रेक हो sir. Yes, sir. हाँ। तो क्लास अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ऑल 7 आर बॉन्ड पेयर राइट, ओके, Yes. वी कॉल इट Yes. पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और दुनिया में इसका एक ही एग्जांपल हमें मालूम है, उसका नाम है IF7, ऐसा एक ही मॉलिक्यूल हमें मालूम है जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है। तो क्लास फटाफट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पूछे आपको, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, व्हाट इज फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम एंड शेप ऑफ BCl2 राइट। हाँ, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है बोलो, बेरिलियम, Beryllium. Beryllium. क्योंकि वो एक है, क्लोरीन 2 है राइट, Yes. यस, उसका नेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, तो क्लास बेरिलियम का एटम नंबर कितना है, 4 ना, 4, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, 2,2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो n इज इक्वल टू क्विकली हाफ इनटू v में V, v प्लस m माइनस c प्लस है Minus राइट, C plus A. तो हाफ, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है बराबर है, 2, Hybridization आएगा। 2 plus 2 minus 0 plus 0, ओके। मोनोवैलेंट एटम कितने, 2 क्लोरीन है राइट, 2, ओके, Yes. इसमें कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, चार्ज हम घटाएं 0, 0, Plus 0. 2, ट्रू, हाइब्रिडाइजेशन sp hybridization, SP hybridization लोन पेयर n F माइनस minus M minus D, Minus D. तो आएगा। n 2 2 है, minus 2 है 2, 0, 0, प्लस लोन पेयर कितना गया 0 राइट, 0, sp hybridization, और क्लास बॉन्ड पेयर linear कितना होगा shape, फिर, bond pair 2, बॉन्ड पेयर 2 होगा ना, 2. 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड पेयर 2 होगा राइट, Yes. तो yes, क्लास फटाफट linear shape, linear shape right, हाँ, class just a minute, give me a minute, just a minute, हेलो स्टूडेंट्स, Yes, sir. हाँ, तो क्लास तो हमने पॉइंट किया sp, क्लास अब इसको ट्राई करो CH3 प्लस को क्विकली, CH3 प्लस को ट्राई करो, करोगे ट्राई, Yes. Diagonal biagonal pyramidal. हाँ,
तो क्लास इसमें यहाँ देखो हाँ ठीक है, तो क्लास इसमें सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, राइट? 2, कार्बन 2, 4 4। Four. तो n का लिए कितना आएगा? हाफ इंटू ब्रैकेट 4, राइट? प्लस दिस इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी मोनोड एटम्स? 3 ना? हाइड्रोजन 3 माइनस -1 ये कटायन है। कैटायन है। yes चार्ज कितना इसका चार्ज कितना है? 1 ना? 1 1 One. मैग्नीट्यूड इज 1, तो माइनस ब्रैकेट में 1, राइट? yes प्लस ये आना है ना, नहीं है ना? no ऐसा होगा तो ये 0 कटायन होगा तो चार्ज प्लस आएगा, तो आनायन नहीं होगा, यहाँ पे आनायन नहीं, इसलिए 0 चार्ज। तो मैं आपको n का लिए कितना आ गया? 3 sp2 Two. लोन पेयर फाइंड करते हैं, n माइनस m माइनस d, राइट? n कितना है? 3 है। 3 3 minus 3 0 लोन पेयर। मोनोआयन कितने बॉन्डेड इसको? 3, राइट? 3 आयरन एक भी नहीं, दोनों 0 लोन पेयर। तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर कितना होगा फिर? 3 3 प्लस हाइब्रिडाइज ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल प्लेनर। चेक करो, Diagonal 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, सॉरी तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं, ट्रायगोनल प्लेनर, राइट? तो शेप ऑफ CH3+ दैट इज कॉल्ड एज अ मिथाइल कार्बोकैटायन, राइट? yes ऑर्गेनिज्म में रहेगा CH3+ मिथाइल कार्बोकैटायन, अब इससे कुछ देखा भी रहेगा, इज अ ट्रायगोनल प्लेनर। yes प्लस अगर चार ऑप्शन आते हैं, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH3+? आपका आंसर sp2 hybridization। प्लस, या फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज शेप ऑफ CH3+? आपका आंसर ट्रायगोनल pyramid। अभी मैं क्वेश्चन ठीक से सुना, व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ CH3+? ज्योमेट्री सेम आएगा सर। नहीं, क्लास सुनो, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री डिसाइड होता है। तो क्लास जिसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक भी लोन पेयर नहीं, राइट? तो शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। tetrahedral। तो जहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन पे रहता है उनका सबका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, राइट? ज्योमेट्री हेक्साहेड्रल शेप रहेगा ये। हाँ, टेट्राहेड्रल उनका ज्योमेट्री है, पर लोन पेयर से शेप चेंज होता है, बराबर है? यस सर। yes हाँ, तो क्लास ज्योमेट्री बोला तो केयरफुली, ज्योमेट्री सब ये तीनों का टेट्राहेड्रल है क्लास। सिमिलरली नीचे इन तीनों का square Geometry क्या है? pyramid है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर नहीं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बराबर? pyramid yes। पर लोन पेयर आने की वजह से तीनों का ज्योमेट्री शेप अलग अलग होगा, राइट? प्लस इन तीनों का ज्योमेट्री क्या है बोलो? octahedral। तो शेप अलग अलग है लोन पेयर की वजह से। आई होप ज्योमेट्री एंड शेप में आपको डिफरेंस समझता है। yes yes हाँ, प्लस ज्योमेट्री क्या होता है? अगर एक भी लोन पेयर नहीं होता तो उसका शेप क्या होता? तो क्या होता उसका? वो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। लोन पेयर से ज्योमेट्री को हम लोग क्या करना पड़ता है? शेप में करना पड़ता है, बराबर? प्लस अभी आप करोगे SO4 2-, इसको करो, इसका शेप बताओ SO4 2- का क्विकली। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? sulfur। एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6। तो आपको एटलीस्ट पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। सल्फर का एलिमेंट 16 है, 2, 8, 6। या फिर आपको उसका ग्रुप नंबर मालूम होना चाहिए। तो इट इज प्रेजेंट इन द 6 ग्रुप, राइट? 6A। ठीक है, वो तो डिफिकल्ट होगा। हाँ क्लास, जल्दी जल्दी। N इज इक्वल टू हाफ इंटू V कितना है? मेरा आवाज नहीं आ रहा? 6। तो यहाँ पे मोनोऑर्गेनिक एटम एक भी नहीं है सल्फर को ज्वाइन, तो 0, राइट? 0 ये कटायन नहीं, तो -0। या अनायन है, राइट? yes मैग्नीट्यूड कितना है अनायन का? 2 2। हाँ, प्लस -2 क्यों नहीं लिया? सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है। magnitude। -2 प्लस sp3 hybridization। हाँ, तो भाई एन का लिए कितना आ गया आपको? 4 आ गया, राइट? 4 हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर 0 sp3 लोन पेयर 0 0। n माइनस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगा। m टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और शेप भी टेट्राहेड्रल, बराबर है? shape भी टेट्राहेड्रल yes। तो 4 - 0 -4 प्लस -4 के सल्फर बॉन्डेड टू 4 डाइवेलेंट आइटम, राइट? yes तो 0। तो आपके पास चारों का चारों बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो उसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी होगा टेट्राहेड्रल। देखो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, चारों को चारों बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, इट इज टेट्राहेड्रल इन शेप। एग्री?
यस NO3 Yes. आप ट्राई करो, मैं आपको बताता हूँ आप क्या ट्राई करो। आप ट्राई करो XCO2F2, इसको ट्राई करो XCO2F2 को। SF6 करना है, SF6 आपको पहले, चलो कर लेते फटाक से, SF6 करते पहले। सल्फर आपको ऑलरेडी मालूम है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 पर ऑक्सीजन आएगा। हाफ N इज इक्वल टू, हाँ ये फटाफट आएगा आपको, बोलो 6 बराबर है प्लस 6 ना, मोनोलाइट, नो चार कटा है, नो अनायन, आपको इनका लिए कितना 6 आ गया, 6 सर ऑक्टाहेड्रल शेप आएगा। D2 बराबर है। हाँ sp3d2 लोन पेयर 6 minus 0, 6 minus 6 minus 0, राइट। Yes. 0 बॉन्ड पेयर 6, बॉन्ड पेयर Yes. 6 6 के 6 बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। इसका करो क्लास, ये बहुत फास्ट होना चाहिए आपको, मैंने इतने सारे एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपको टाइम नहीं है आपके पास उतना सब पता करने के लिए। और क्लास आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो JEE के लिए तो क्लास फॉर्मूला आप लिखते नहीं ना? No. नहीं, कभी नहीं लिखना है, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, बराबर है। Yes. कैलकुलेशन में जितना मिनिमम लिख सकोगे उतना मिनिमम लिखो, बाकी सब माइंड में रखो, क्योंकि टाइम बचना आपको, एक सेकंड भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। sp3d तो n इक्वल टू कितना होगा, हाफ इनटू 8, राइट। 5 प्लस प्लस 2 क्यों, बिकॉज सल्फर इज xenon इज बॉन्डेड टू 2 मोनोवैलेंट एटम, राइट। Yes. सर इसका सीसॉ शेप आएगा। हाँ सीसॉ देखते हैं, बराबर ना। तो n इज इक्वल टू, आपको ये कितना है 5 है ना, 5. sp3 sp3d D. बराबर है। हाँ प्लस लोन पेयर 1 1 n माइनस m माइनस d, बराबर। तो n का 5 है, मोलर एटम कितने यहाँ पे 2 है, डाइवेलेंट भी 2 है, 2. तो 1 आएगा। 1. बॉन्ड पेयर कितना, बॉन्ड पेयर 4 4। तो प्लस 5 में से क्या, एक लोन पेयर सीसॉ शेप बॉन्ड पेयर सीसॉ, राइट। तो क्लास नाम क्या था उसका, XCO2F2, राइट। O2F2 तो XCO2 एंड F2. और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। आपको ड्रॉ नहीं करना, मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है चलेगा। तो प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन, चलो मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, बराबर ना। Yes. Yes. कौन सेंटर में XCO2F2, इज इट क्लियर। Yes, sir. यस बस आप बोलोगे अभी डबल बॉन्ड वगैरह क्यों ड्रॉ किया, तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा आपको, लेविस स्ट्रक्चर। तो वो भी फिलहाल नहीं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग अभी इसको यहाँ पे करना बैठेंगे तो नो प्रॉब्लम। क्लास ये क्लियर है आपको। तो क्लास Yes. ना काफ़ी हम लोग के लिए समझना कि हाउ टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लास लेट अस गो फॉर द क्वेश्चंस, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेज चेंज कर देता हूँ। Let me add page. तो हम लोग लास्ट टाइम आई थिंक 28 तक शायद पहुंचे थे या कुछ। हाँ क्लास लास्ट टाइम ना आपको ना मैं ये बता रहा था, एक काम करता है, एक्सचेंज एनर्जी आपको मैं और डिटेल में सिखाऊंगा, जब हम पीरियोडिक टेबल का अगर मैं करवाता हूँ तो आपको बताऊंगा, या फिर मुझे याद देता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एक्सचेंज एनर्जी का किसने मुझे पूछा था लास्ट टाइम, राइट। मैं थोड़ा सा आपको Yes, एक sir. ब्रीफ आइडिया दिया था। हाँ उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले वो बताता हूँ क्योंकि जो लोग पढ़ेंगे उनको वो मालूम होना चाहिए। एक मिनट, मैं आपको एक्सचेंज एनर्जी का थोड़ा पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लें। अगला आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताता हूँ फटाक से। तो क्लास 2 मिनट, मैं आपके 2 मिनट लेता हूँ एक्सचेंज होने के लिए, राइट। नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर, इस चैप्टर से लेना नहीं है। क्लास समझो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, राइट, डी में। Yes. अगला सबसे पहला रूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताना ही भूल गया, इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन कैन ओनली एक्सचेंज, ठीक है। आप क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते,
आर यू क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ? जो मैं Yes, sir. Yes. चीज बताना भूल गया लास्ट टाइम। इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेम स्पिन, अगर क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज एक्सचेंज कर दो प्लस, तो पहला इलेक्ट्रॉन किसके साथ एक्सचेंज होगा? दूसरे के साथ, राइट? फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ, और फिर प्लस ये पहला इलेक्ट्रॉन कितनी बार एक्सचेंज हुआ बोलो? 4 4 टाइम्स। यहाँ पे एक्सचेंज 4 है। अभी दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग। 3 टाइम्स एक्सचेंज होगा। 3. 3. प्लस पीछे क्यों नहीं? बिकॉज ऑलरेडी दोनों एक्सचेंज हो चुके हैं, राइट? यस, Yes. सेकंड इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 times. तो सेकंड इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3, बराबर चलो। Yes. यस, Yes. इलेक्ट्रॉन 3 टाइम्स प्लस थर्ड इलेक्ट्रॉन 2 times. 2 times. 2 times. 1 एंड 2, राइट? थर्ड इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स। 4 फोर्थ factor. इलेक्ट्रॉन 4th 1 time. 1 टाइम। 1 time. इलेक्ट्रॉन 1 टाइम। फोर्थ इलेक्ट्रॉन 1 टाइम। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज क्यों नहीं होगा? Sir, पहले if से you हुआ है वो। बस ऑलरेडी सबके साथ हो चुका है एक्सचेंज, हुआ, बराबर है? हाँ या ना? यस, Yes. sir, एक बार फिर से रिपोर्ट। क्या है? रिपीट करो, बोला मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बोलो। सर अभी आपने बोला वो सर। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन मैं बताओ, Yes. वो ऑलरेडी बहुत बार सब ऑलरेडी वो एक्सचेंज हो चुका है कि नहीं? बोलो सबके साथ। देखो फर्स्ट फिफ्थ के साथ एक्सचेंज हुआ था, Yes, sir. सेकंड एक्सचेंज हुआ था, थर्ड भी हुआ था, फोर्थ भी, तो उसका ऑलरेडी एक्सचेंज हर एक बार उसका एक्सचेंज हो चुका है, राइट? Yes, yes. अब इसका एक्सचेंज आप वापस दिखाओगे तो नया एक्सचेंज होगा, वो वापस आप पुराना वाला एक्सचेंज वापस यहाँ पे उठा के लेके आओगे। आर यू क्लियर? 0 हाँ। हाँ, तो क्लास यहाँ पे कितने एक्सचेंज, टोटल एक्सचेंज कितने हो बोलो? टोटल 10। क्लास ये सिर्फ JEE नीट के लिए, ना तो अपने अदरवाइज सीटी के लिए सब कुछ काम का नहीं है, इतना डिफिकल्ट लेवल का चीज। ओके, तो क्लास अगर आपको नंबर एक्सचेंज फाइंड करना है तो फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आपको फैक्टोरियल समझता है? Yes. Yes. प्लस यहाँ पे Yes. n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन, ठीक है? तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले बोलो? 5 है ना? Yes. हाँ, तो टोटल एक्सचेंज, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होंगे? तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बराबर है factorial 2 इंटू 3 factorial 5 minus 2 factorial. How you get 5 factorial? 5 into 4 into 4 into 3 3. into 2 into 2 into into 1. 1. upon 2 into plus 3 factorial 3 into 3 2 into into 2 1. into 1 into into 1. ये कैंसिल, 10 आएगा सर। 10 आएगा, 10. 10. 10 आएगा. आपका आंसर बराबर है। Yes. Yes. कैलकुलेट करने से अच्छा फैक्टर से आपका आंसर सबसे फास्ट आ जाएगा। आई होप इज क्लियर। प्लस अभी मैं बता आई टेक द केस ऑफ कॉपर। कॉपर में डी में 10 इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes. प्लस 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन वाले बराबर है, 5 anti-clockwise. 5 anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका रूल चलता है क्लॉकवाइज वाला सिर्फ क्लॉकवाइज का एक्शन होता है। Clockwise वाले का exchange होगा. मतलब आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे तो क्लास जितने भी 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, राइट, 10 times होगा। उनका टोटल एक्सचेंज कितना होगा? 10 होगा, बराबर है? 10. Yes. Anti-clockwise का भी 10 होगा. एंटी क्लॉकवाइज का भी 10 होगा, राइट? Yes. Yes. देखो एंटी क्लॉकवाइज का एक्सचेंज हो सकता है। तो प्लस टोटल एक्सचेंज कितने होंगे? 20. 20. तो प्लस अगर आपके 10 का लिए कितना है यहाँ पे? 10 है, बराबर है? आपके 10. विद सेम स्पिन, बराबर है ना? 5 और 5 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन 10 सेम स्पिन वाले हैं। तो प्लस अगर आप फैक्टोरियल से आंसर निकालोगे तो क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन 2 into 8 factorial. 2 फैक्टोरियल, राइट? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 into 8 8 factorial. करके देखो चाहे तो बाद में। आई होप इट इज क्लियर। Yes. अपना लगा ऐसा नहीं होता, समझो यहाँ पे ऐसा होता। चलो मैं थोड़ा सा अलग काम करता हूँ, ठीक है? ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन 9। मैं बताओ फटाफट हेल्प करो मुझे, क्लॉकवाइज कितने एक्सचेंज होंगे बोलो? 10. एंड वेरी गुड, 10. है ना? एंटी क्लॉकवाइज वाले करते हैं। चलो एक पहले का 1, राइट, 2 और 3, बराबर है? Yes. 6 बार होगा. 6. 6 बार होगा. 6. दूसरे का 1 और 2. 2, राइट? 2.
तीसरे का 1. एक बार एक बार होगा 6 तो यहाँ पे 6 6 है 6 और टोटल एक्सचेंज कितने होंगे यहाँ पे 16. 10 + 6 दैट इज इक्वल टू 16 और प्लस तो जितने एक्सचेंज ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा, ज़्यादा. ठीक है। तो दैट कैन बी हेल्प टू आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी। आपको ये सर इसका आंसर 45 आ रहा है। यस सर इसका यस सर सर 45 यस सर 45 है। एक काम फैक्टोरियल से फिर ऑप्शन नहीं करेंगे, हम लोग 2 बार करेंगे फिर, सॉरी फिर हमें मुझे ये आएगा तो 5 फैक्टोरियल एक बार करो आप। हाँ क्लास ऐसे करेंगे, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा आपको। एक बार क्लॉकवाइज के लिए यस सर समझा। 5 फॉर क्लॉकवाइज एंड n इक्वल टू 5 फॉर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इतना 2 बार फॉर्मुला यूज करो और दोनों को क्या करो ऐड करो। यस तो मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, ठीक है। यस चलेगा, सब लोगों को समझा? यस ओके गुड। क्लास एक काम करता जरा तो थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ मैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर था नेक्स्ट। हम लोग 20 तक और 22, हाँ क्लास 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा इसको ये जूम करो, यहाँ पे लिखा था। क्लास क्वेश्चन 20 ClO4 माइनस। प्लस सबको एक चीज मालूम होना चाहिए, हैलोजन के वैल्यूएशन कितने के होते हैं? हैलोजन के कोई भी हैलोजन लो 7 7 ओके, दे आर शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। प्लस ClO4 माइनस, सेंट्रल एटम क्लोरीन है, बराबर है। Yes. तो n इज इक्वल टू हाफ इनटू ब्रैकेट में 7, बराबर है। नो मोनोवैलेंट एटम 0, राइट। सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री चार्ज ऑन कटायन, हाँ बराबर है। चार्ज ऑन कटायन कितना? 0 0 anion 1 plus 1 +1 एनकाली 4 आ गया। sp3 हाइब्रिड, sp3 3 लोन पेयर 0 n n minus तो 4 - 0 - 4 बराबर है yes 0 डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल बराबर है ना। टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल होगा। इजी है, अभी आपको कॉन्फिडेंस है कैसे करना, बराबर है। यस अदरवाइज सर yes ClO4 माइनस को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिखा के करना तो बहुत मुश्किल होगा आपको। 22 हो गया, अभी 23। ये तो बहुत इजी, आपको मालूम, बोलो। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हाँ। प्लस BrO3 करते हैं, BrO3 माइनस BrO3 माइनस प्लस, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम ब्रोमीन है। अगेन n का वैल्यू कितना होगा? 5 ना, सॉरी n का वैल्यू कितना होगा? 7 प्लस नो मोनल एटम बॉन्डेड टू ब्रोमीन, नो अटायन और अनायन एक है, राइट। तो आपको यहाँ पे आया 4, राइट, वैल्यू 4 sp। sp3 ओके क्लास नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1 lone pair 1 लोन पेयर n - m - d। n का वैल्यू 4 है, मोलर एटम 0 है, डायवैलेंट 3 है, राइट। तो यहाँ पे लोन पेयर 1 है। तो क्लास 4 में से एक लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 3 होंगे। 3 3 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज अ पिरामिडल pyramidal या फिर ट्राइगोनल पिरामिडल। ऑप्शन है ना सर राइट। B yes सर टेट्राहेड्रल आना चाहिए था ना। टेट्राहेड्रल उसका ज्योमेट्री पूछा ना, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगा, बरा सॉरी। और शेप पूछा तो शेप आया तो हाँ। अभी अभी देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे उन्होंने ज्योमेट्री दिया है क्या? नो no sir tetrahedral नहीं नहीं है नहीं दिया, तो उसका शेप को पकड़ो तुम। शेप कितना है उसका फिर अभी? ट्राइगोनल trigonal pyramid trigonal देखो pyramidal बस एक चीज प्रॉब्लम होता है किसमें, सीईटी में, मतलब जेडब्ल्यू नीट या एमसीक्यूज में आपका आंसर एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता। आपका आंसर कौन सा आंसर सबसे ज्यादा इसमें मैच हो रहा है, वो कभी कभी काम करता है। समझा आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर सर अगर इधर टेट्राहेड्रल दे रहते यहाँ तो पे टेट्राहेड्रल भी और ट्राइगोनल पिरामिड दोनों भी ऑप्शन होते हैं, आपका आंसर क्या होता? टेट्राहेड्रल tetrahedral टेट्राहेड्रल। वेरी गुड, समझा। यस सर 25 देखो, पढ़ो, बहुत लेंदी है, मैं पढ़ता नहीं ऐसे क्वेश्चन मोस्टली, आपके लिए रखता हूँ, बोर होता है सब पढ़ने के सर लिए। C आएगा C c आएगा c बराबर ना। yes yes ज्योमेट्री तो कौन डिसाइड करता है? डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग direction and overlapping
ये तो 26 का H2 थर्ड आता H2 D. Two. D कौन सा ओवरलैप है? SS ओवरलैप, राइट? SS ओवरलैप Yes. फ्लोरीन में भी क्या, कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है? P PZ। ओवरलैप P. ऑक्सीजन में 2 P ओवरलैप करते हैं, यस हाइड्रोजन में नहीं करते। S ओवरलैप Yes. क्लास 27, सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। D A option plus A B into B. क्या है। A सर plus B होगा। A plus B होगा। ऑप्शन ए आएगा ना? Yes यस sir. न्यू ऑर्बिटल्स, राइट? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मैं लिखता हूँ, सॉरी, नंबर ऑफ equals to number of atomic orbitals combined हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, राइट, इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक atomic ऑर्बिटल्स orbitals combined कंबाइंड। जितने ऐड कंबाइन करोगे उतने नहीं बनेंगे, राइट? आई होप इट इज क्लियर। प्लस 28 में CH में इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है? डबल बॉन्ड है ना, CH। प्लस मेरा आवाज आ रहा है आपको? C Yes. ट्रिपल बॉन्ड N प्लस क्या पूछा है? तो नंबर सर ऑफ 120 आएगा प्लस अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, राइट? कार्बन अगर डबल बॉन्डेड, एक भी डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडेशन होता है कौन सा? sp2 sp2। मतलब ये कार्बन भी एक डबल बॉन्ड आता है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 sp2 प्लस कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3 sp3 sp sp आता है। sp आएगा कार्बन फॉर्म ऑल सिंगल बॉन्ड, राइट? हाइब्रिडेशन sp3। कार्बन फॉर्म एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, हाइब्रिडेशन इज sp2। sp2 कार्बन फॉर्म एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, हाइब्रिडेशन इज sp प्लस, ठीक है? हाँ या ना एवरीवन? yes yes प्लस एक और है तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। एक मिथेन, अभी ये तो आपको सबने ऑर्गेनिक में सीखा इसलिए आपको मालूम है। तो क्लास अगर मैं बोलता हूँ एन का वैल्यू, अगर मैं लिखता हूँ एन का वैल्यू, अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसका मतलब बताता हूँ आपको। अगर एन का वैल्यू कितना है? 2 है, राइट? तो विच हाइब्रिडेशन? sp। sp habitats sp 3 है तो sp2, sp2 4 है तो sp3 sp3 5 है तो sp3d sp3d 6 है तो sp3d2 बस ये भी बहुत बड़ा शॉर्टकट है। तो बस अभी ये पहला कार्बन लेता हूँ मैं, देखो ये शॉर्टकट देखो, पहला कार्बन लेता हूँ मैं। हाँ, तो बस इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 5 को मत पकड़ो, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कितने? 3 प्लस 3 है ना, तो हाइब्रिडेशन sp2। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखने का। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? yes सेकेंड कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 3 तो sp2 है। sp2 होगा, राइट? sp2 अगला इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2 2 2 sp habitats sp इजी। yes हाँ क्लास, अभी यहाँ पे n कैसे करते हैं? तो एक फॉर्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत टाइम बचता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है? सर ये नहीं समझा मैं बताता हूँ अन आइटम। तो क्लास में एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। अगर मेरे पास फॉस्फोरस है, राइट? क्या है? फॉस्फोरस PCl3, राइट? तो क्लास फॉस्फोरस कितने सिग्मा बना रहा है? 3 3 बना रहा है ना फॉस्फोरस। 1 2 3, और उसके बाद लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। 5 हाइब्रिडेशन sp3d। समझ रहे हैं कुछ? बहुत टाइम बचाएगा आपका अगर आपको समझाइए तो। Yes, sir. हाँ, तो नंबर ऑफ लोन, अब एक पेयर बोला तो दोनों इलेक्ट्रॉन का ऐड करना पड़ेगा इस केस में। आपको समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, लोन पेयर बोला तो डोंट ऐड 3+1, पेयर नहीं, पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना? हाँ, या फिर मैं ये अच्छा लिखता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ये बेटर होगा वर्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लोन पेयर, बराबर है? आई होप इट इज क्लियर। yes
या फिर इसको मैं आपको डिटेल में बाद में बताता हूँ क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक्स हो सकता है। ठीक है क्लास, आगे का देखो। इस 29 आप खुद कर लो, चलो मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। 29 आ जाएगा ना आपको? 29 क्लास बोलो हाँ ना। यस मेरा सर। अगर यस सर। 28 आता तो 29 आपको आना ही चाहिए। नहीं आता तो बोल दो, हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। 30 में कुछ दिख रहा है आपको? हाँ क्लास चलो। एसपी में बॉन्ड एंगल कितना होता है? एसपी में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। 180. 180, हाँ। SP2 में 120 डिग्री। 120 डिग्री, और SP3 में 109 डिग्री 28 मिनट्स। 109.28 डिग्री। 28 मिनट। तो क्लास जैसे हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो कम हो रहा है। आंसर इज C. डिक्रीज ग्रेजुअली। Decreases gradually. ग्रेजुअली। अभी मुझे क्वेश्चन 31 समझा नहीं, क्या है उनको पूछना है। सर बस इंक्रीज आएगा ना? क्या? द प्रेजेंस ऑफ ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इंक्रीज द बॉन्ड एंगल। तो बस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल तो वो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनेगा, राइट? मुझे यस देखना सर। पड़ेगा इस क्वेश्चन का, मुझे मीनिंग मतलब समझ में आ रहा ठीक से, क्या मतलब उनको पूछना है। देखता हूँ मैं, सर आपको बताता हूँ। sp3 तो sp2 आएगा। सर जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा ना। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, बराबर है। Yes. तो पर किसका मतलब, इनका रेफरेंस क्या है मुझे वो समझा मुझे, पर इसका उनका उनको पूछना किस रेफरेंस में, मुझे वो नहीं समझ रहा। प्रेजेंस ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मतलब उन्होंने किस में, करता हूँ मैं, डोंट वरी। क्लास 32 बोलो। तो अगर आपको बॉन्ड एंगल 120 चाहिए, राइट, तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? PCl3 आएगा। sp2 PCl3, हाइब्रिडाइजेशन। आपका आंसर क्या? PCl3 अब आपको ना हाइब्रिडेशन SP2 चाहिए एंड लोन पे कितना चाहिए? 0। 0. तो क्लास इसका आंसर है BCl3। हमने थोड़े टाइम पहले किया था ना Yes. BCl3। यस। हाँ Yes. यस, क्लास यहाँ पे NO2 प्लस, क्लास कर सकते हैं NO2 प्लस का? यस सर। करते हैं फटाफट NO2 प्लस, फटाफट। NO2, एक मिनट, NO2 प्लस है, उससे पहले आप ही कर लोगे। NO2 प्लस, बाद में क्या है बोलो? NO3 माइनस, और चौथा कौन है? तीसरा कौन है? NH4 प्लस ना। प्लस फटाफट यहाँ पे N का वैल्यू कितना बोलो? हाफ इंटू। प्लस एकदम चुप हो जाते, मुझे लगता है आप चले गए सब लोग। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना? 7 ना, 2,5। सच में चले गए क्या? 5 हेलो? आएगा। सर हाँ 5 5। आएगा। 5 5 आएगा सर. ये 5 राइट, प्लस 5 नहीं आएगा ये? हाँ एन का भी 5 आएगा बोले अपने, बोला हाँ 5। Yes. मोनोनाइट्रोजन 0, कटाइन का चार्ज 1, राइट? -1 + 0 हाँ, तो 3 प्लस आपको 3 आएगा, हाइब्रिडेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 92। अगला यहाँ पे देखते हैं एन का वैल्यू, हाफ 5, नो मोलर एटम, राइट? पर एसपी हाइब्रिडेशन आएगा ना। इसका करते हैं ना, किसका? इसका इसका बोल फर्स्ट रहे हो? वाला। फर्स्ट वाला 5 माइनस 1 कितना होता है? 4 होता है। 2 आएगा, 2 आएगा, सॉरी। हाँ. Yes sir. 2 आएगा तो हाइब्रिडेशन SP आएगा। SP. हाँ, यहाँ पे 5, मोलर एटम 0 है, 3. कटायन 0, अनायन 1, राइट? 1. तो यहाँ पे एन का वैल्यू मुझे लगता है 3 आएगा, SP2. SP2 बराबर है। यहाँ पे एन का वैल्यू आएगा हाफ, बैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड टू 4 मोलर एटम, राइट? चार्ज ऑन कटायन 1, राइट? चार्ज ऑफ एसपी अनायन 0। आएगा। SP3. 4. इसका लिए आपको आएगा 4, SP3। 3. व्हाट इज योर आंसर, फाइनल आंसर? SP. SP2. SP3. बी ऑप्शन ऑप्शन। B. डी ऑप्शन। बी बराबर है। बी यस। ऑप्शन। Yes. 34 प्लस 34 बहुत सिंपल है, बराबर ना? ठीक है, करते हैं। सर बहुत डी आएगा इस। ऑप्शन आएगा सर। ए ऑप्शन। देखते हैं। प्लस SP3 क्या लिखा है? पहला ऑप्शन क्या है? SP3 सॉरी D2। D2 सर बस डी टोटल ऑप्शन। टोटल ऑर्बिटल कितने आपके पास टोटल? एक S 6 ऑर्बिटल है। 6. कितने, P कितने हैं? 3 है, और D कितने हैं? 2 2. टोटल 6, राइट? 6 उसमें से S कितने हैं? 1 1/6. 1 है, राइट? तो S कैरेक्टर होगा 1/6। 1/6 P कितने हैं?
3 है, 3/6 3/6 और डी कितना है 2 है राइट, 2/6 2/6 2/6 2 1/3 प्लस समझा डी गया? आएगा डी हाँ डी आएगा डी SP3D 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 बराबर ना बच्चे लोग? यस यस 35 पढ़ो। सर ए आएगा इसका ए SP3 आएगा राइट। SP3D में Yes. कैसे होता है? SP3D में क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड राइट, और हमने बोला क्या है? टेट्राहेड्रन बोला है। टेट्राहेड्रन रॉन्ग है। तो विच ऑफ द एक ही स्टेटमेंट होता है राइट। प्लस ये फालतू आप कर लोगे ना। तो उसमें से SbCl5 बताओ, SbCl5 SbCl5 इसको कैसे करोगे? sp3 SB क्लास तो क्लास ग्रुप 13 आपको सिखाओ, ट्राई करोगे? आपको पीरियड टेबल आता है ना? यस सर। यस सर मैंने नहीं SB मतलब 3 होता है ना? बताता हूँ मैं। क्लास ग्रुप 13 अगर आपको याद नहीं है एलिमेंट सब तो सुनो, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोलो, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। दिस इज ग्रुप नंबर 13। ठीक है। 13 ग्रुप नंबर 14 है कहे सीताजी सुनो प्रभु। देखो, देख सकते हो, कहे सीताजी सुनो प्रभु। ऐसे मतलब 10, पी में मतलब लेट राइट। ग्रुप 15 न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्लास आपको मेरा आवाज आ रहा है? यस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी राइट। ठीक है। क्लास ग्रुप 16 ओ सरदार सेलिना तेरी पोती। बोलो एक बार, ओ सरदार सेलिना तेरी पोती। एंड ग्रुप 17 फाइनली फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। तो क्लास आप ना सिर्फ एक बार खुद से बोल लो, आपको इतने रन बाहर हो जाएंगे। ग्रुप 13 to 17 सब बाहर हो जाएंगे। आपको पहला क्या बोलो? बैंगन बोलो, किसी को बोलना पड़ेगा। बैंगन, आलू गाजर इन थैली आलू, गाजर इन थैली पहला याद रहेगा। ग्रुप 13 का बाहर हो गया। अब जिसने बोला था बाहर हो गया। 16 कहे सीताजी सुनो प्रभु। ठीक है। ग्रुप 15 न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी क्लास ग्रुप 16 ओ सरदार सेलिना तेरी पोती एंड ग्रुप 17 फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। आई 8 तो क्लास आई होप आपको ये एलिमेंट बाहर हो जाएंगे। क्लास क्यों करना है? क्योंकि आपको चैप्टर है। क्या चैप्टर है? नेक्स्ट चैप्टर आपको 12th में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 16 17 18 राइट। 11 में कौन सा सिखा हम लोग? ग्रुप 13 14 सिखा ना, दोनों चैप्टर। यस सर। यस उनका सब प्रॉपर्टी हमें मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टी तब मालूम होगा अगर उनका पोजीशन मालूम होगा पीरियड टेबल में। प्लस आपको मिला एंटीमनी सब। क्लास वो किसके ग्रुप में? 19 ग्रुप में राइट। यस और क्लास एक ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं बराबर है। Five. हम इलेक्ट्रॉन Yes. वैलेंस ऑफ नाइट्रोजन 5 एंटीमनी के भी वैलेंस में 5 ही होंगे, याद रखो। क्योंकि एक ग्रुप के बैलेंस सेम ग्रुप के एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन सेम होता है। सॉरी सेम नहीं, सिमिलर होता है। आई एम रियली सॉरी। सबको समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? यस प्लस नाइट्रोजन, Yes. फॉस्फोरस, एंटीमनी, लेड एंड बिस्मथ सबके Sir. balance- हाँ बोलो, कॉपर और क्रोमियम में कैसे एक्सेप्शन था, इसमें नहीं आएगा? कौन सा एक्सेप्शन बेटा? सर वो 1s वाला एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो ये कहाँ पे आना चाहिए तुम्हें लगता है? सर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं सर बोल रहे हैं इसके अंदर नहीं आएगा एक्सेप्शन ऐसा? ना इसमें मतलब क्यों, तुम्हें क्यों लगता है किसमें आना चाहिए तुम्हें लगता है? नाइट्रोजन में? नो सर हायर एटॉमिक नंबर में आएगा। नहीं नहीं, हायर में नहीं आता वहाँ पे। उधर भी कॉपर की तो हायर एटॉमिक नंबर में होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। हायर से रिलेशन नहीं है उसका, Yes, इसके sir. रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो क्लास तुम्हारा एन का वैल्यू कितना आएगा? बोलो यहाँ पे एन का वैल्यू आएगा हाफ इंटू ब्रैकेट 6 आएगा 6 5 प्लस प्लस ये भी 5 बराबर है -0 + 0
नहीं समझा आपको? यस सर समझा। 2 आएगा ना, प्लस 2 आएगा। सर प्लस 2 आएगा लास्ट में। प्लस Anionic। हाँ अनायनिक, हाँ। तो क्लास यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये सब नहीं होने वाला, ऑक्टाहेड्रल शेप आएगा। ऑक्टाहेड्रल आएगा। देखते हैं तो इनका लिए कितना होगा आपका, हाफ 6 इंटू ये 12 होगा ना, तो इनका लिए 6 होगा राइट। अगर इनका लिए 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, मतलब इनका लिए 6 है तो sp3 sp3d2 और लोन पर कितना है आपके पास? और एक लोन पे 1 लोन पे है। लोन पर हाँ कितना है? 6 स्क्वायर माइनस 1 लोन पेयर 5 माइनस 0, स्क्वायर 1 लोन पे है तो प्लस ए में से एक लोन पे है, तो बॉन्ड पर कितना होगा आपका? 5 स्क्वायर, लोन पे तो प्लस शेप विल बी स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पाई नहीं, पिरामिड हाँ शेप स्क्वायर पिरामिडल। प्लस बताता हूँ, यहाँ पे बीच में एस भी होगा, Cl 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 और ऊपर एक Cl और नीचे क्या होगा? लोन पेयर राइट। हाँ प्लस ये शेप क्या होगा आपका? स्क्वायर पिरामिडल राइट। प्लस नीचे लोन पेयर नहीं होता तो क्या बनता? स्क्वायर बाय पिरामिडल राइट। यस सर। तो आपको SbCl5 का समझा कैसे किया? यस यस ए सर ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन है, ठीक है। यस तो मैंने क्या बाकी काम करो। ऑप्शन है हाँ प्लस नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बता रहा है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ओके एक क्वेश्चन है, पूछ मैं, मेरे पास 1s ऑर्बिटल है राइट। प्लस केयरफुली सुना भी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल है? 1s। व्हाट इज शेप ऑफ s ऑर्बिटल? स्पेरिकल मेरे पास और एक 1s ऑर्बिटल राइट, वो भी क्या है? स्पेरिकल इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, इसके पास इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब ओवरलैप करेंगे राइट, क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बराबर। यस तो सेंटर में न्यूक्लियस, यहाँ पे इसके भी सेंटर में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो प्लस क्या बना? H2। H2 हाँ तो प्लस ये पार्ट क्या बोलो? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन राइट। और ये पार्ट क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकंड हाइड्रोजन। तो प्लस यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल अपना आइडेंटिटी नहीं खो रहे राइट। प्लस ये बोलता है कौन सा थियरी? वैलेंस बॉन्ड थियरी राइट। कौन बोलता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पर क्लास सर रिपीट मॉलिक्यूलर करो ऑर्बिटल ना क्या रिपीट करूं? देखो सर ये H2 वाला 1s के साथ ओवरलैप होके क्या बना? हाइड्रोजन बना राइट। हाइड्रोजन यस तो तुम बता सकते हो क्या कि ये s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का बराबर है और ये दूसरा s यस ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का है, तो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन अपना आइडेंटिटी खो नहीं रहा है, यहाँ पे उनका आइडेंटिटी अभी भी है। ये कौन बोलता है? वैलेंस बॉन्ड बैलेंस थियरी। बॉन्ड थियरी यस सर समझा MOT बोलता है ऐसा नहीं होता, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद अपना आइडेंटिटी क्या होता है? पूरा खो देते हैं, और जो नया बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल प्लस अगर आप एक 1s को दूसरे 1s के साथ मिक्स करोगे राइट, तो आपको दो नए ऑर्बिटल बने मिलेंगे राइट। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एक मिलेगा ऑर्बिटल, देखो ये ऑर्बिटल है राइट, इसमें ये दो न्यूक्लियस बच्चे क्यों? दोनों हाइड्रोजन दोनों एटम हाइड्रोजन। अब ये मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है राइट, इसका Yes. इसका नहीं दोनों का राइट। ओके और ये दोनों क्या हो गए बोलो? ये दोनों कैसे कंबाइन हुए? दे आर इन फेज कंबाइन। मैं एक बताता हूँ, हमने एक इक्वेशन दिखा था, कौन सा? श्रोडिंगर इक्वेशन बराबर है। यस इलेक्ट्रॉन्स ट्रीटेड एज अ वेव तो इलेक्ट्रॉन का वेव जैसे ट्रीट करते हैं, तो प्लस इलेक्ट्रॉन के वेव का एम्पलीट्यूड होता है साई बराबर है। साई प्लस इसके पास एक हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का वेव, इस हाइड्रोजन का वेव राइट, यस और इसका हाइड्रोजन का वेव कितने बार कंबाइन होता है? दो टू बार। टाइम्स इन फेस आउट ऑफ फेस एक बार कैसे होता है? इन फेज। कैसे कंबाइन होता है? इन इन फेज। फेस तो प्लस ये वेव कंबाइन हो रहा है एक हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ, कैसे हो रहा है? इन फेज इन राइट। फेस हाँ बॉन्डिंग प्लस मॉलिक्यूलर। मैंने आपको लास्ट ईयर नहीं बताया था, इसको फिजिक्स में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हैव यू हर्ड अबाउट इंटरफेरेंस फिजिक्स में? यस और नो? यस सर। यस सर इंटरफेरेंस टॉपिक इंटरफेरेंस सुना ऑफ है? लाइट हाँ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एग्जैक्टली। तो वेव लाइट जैसा होता है ना, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्लास यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? वेव्स आर एडेड इन द फेस। कैसे ऐड हो रहे हैं वेव? इन द फेस। तो सिस्टम बिकम स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाता है।
तो क्लास ये हो गया आपका पहला ऑर्बिटल। तो क्लास ये आपका psi1 है। psi1 क्या है बोलो? वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन, राइट? ये वेव फंक्शन ऑफ सेकंड हाइड्रोजन, राइट? हाउ दे आर एडेड? इन फेज। प्लस जो नया ऑर्बिटल बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट, जिसको मैं psi बोलता हूँ, तो दैट विल बी psi1 प्लस Side. तो प्लस साइन क्यों? बिकॉज दे आर एडेड, बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग इन फेज। In phase. जब इन फेज ओवरलैप हो जाएंगे तो एनर्जी का सिस्टम क्या होगा? सॉरी, सिस्टम का एनर्जी क्या होगा? कम होगा, राइट? Yes. Yes. So that Yes. orbital is called as the bonding molecular orbital. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Bonding. Bonding molecular orbital. हाँ, and that lead to attraction state between और ठीक है? दो न्यूक्लियस में क्या डेवलप करता है वो? Attraction. Attraction. अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल? Stable. Stable. मतलब having more energy or less energy? Less energy. Less energy. Plus this two wave function are added In phase. in phase, right? प्लस दूसरा क्या हो सकता है? Out of phase. प्लस माइनस, राइट? क्रस्ट ट्रफ, राइट? और ये क्रस्ट ट्रफ, राइट? अभी दूसरा आउट ऑफ फेज। तो प्लस एक तो दो बार कंबाइन होंगे, तो एक बार उनका इंटरफेरेंस होगा इन फेज। तो ये आपका पहला हाइड्रोजन का वेव है और ये आपका दूसरा हाइड्रोजन का वेव, राइट? ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। तो प्लस ये कैसा हो रहा है बोलो? Out of phase. Out of phase. अरे प्लस माइनस तो इतने डिटेल में नहीं जाता मैं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। आउट ऑफ फेज वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो बस इनके इसमें क्या होगा? दोनों वेव क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे, राइट? Repulsion होगा. रिपल्शन यहाँ पे कैंसिल। इसने इस वेव को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, राइट? Cancel. Yes. हाँ, तो प्लस यहाँ पे हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कल इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव Destructive इंटरफेरेंस। interference. ये पहला कौन सा था? Constructive interference. क्या होगा आपका? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे क्या होता है? दो वेव के बीच में क्या डेवलप होता है? रिपल्शन। Repulsion. दो न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा। तो क्लास अगर ये psi1 है, राइट, और ये psi2 है, तो क्लास ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? Psi1 minus Psi2. एंड क्लास जो ऑर्बिटल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये सब चीजें जनरली एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है? बहुत उड़ाते हैं, तो हमें उड़ाने की कोशिश नहीं करा, बिकॉज दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर जेडबल स्पेशली। तो साई क्या होगा? रिपल्शन है एंड दैट इज द एंटी बॉन्डिंग। तो क्लास अभी दो एंटी बॉन्डिंग है, तो क्लास यहाँ पे क्या होगा? एक न्यूक्लियस है, राइट? ये पहला हाइड्रोजन, राइट, और ये दूसरा। अगर दोनों के न्यूक्लियस पास आएंगे, क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे? Repel करेंगे. रिपेल करेंगे, तो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? पीछे शिफ्ट हो जाएगा, राइट? समझ Shift रहा है? होगा. Nodal plane create होगा. वेरी गुड। क्लास इसमें कितने नोडल प्लेन है बोलो? One. One. So last question is, when s orbital overlap with s orbital, how many nodal planes are formed? One. किसमें? एंटी बॉन्डिंग में, याद रखो वो इंपॉर्टेंट है, और बॉन्डिंग में एक भी नहीं। Yes, sir. Yes. तो क्लास ये जो ओवरलैप कर रहा है वो कैसे? एस ऑर्बिटल हमेशा इसके साथ कैसे ओवरलैप करता है? कोएक्सियली, राइट? Coaxially. Coaxial. ओवरलैप होता है, हम उसको बोलते हैं सिग्मा ऑर्बिटल, राइट? Yes. इसको देंगे हम सिग्मा एस, इसको देंगे सिग्मा एस, और उसको ऊपर को नाम देंगे हम Sigma star is Sigma star S. ठीक है? दिस इज बॉन्डिंग एंड दिस इज antibonding. Anti-bonding. क्लास हम ये सब सीख चुके हैं, आपको याद है थोड़ा बहुत? Yes. Yes. तो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा। MOT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर।